दोस्तों नमस्कार। फिर से एक बार जानकारी से भरपूर और गोट फार्मिंग से लबालब वाली जो वीडियो है लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और फिर से मेरे साथ एक बार हैं गोट फार्मिंग के दिग्गज, हमारे जो लीजेंड हैं, जो ट्रेनर हैं और गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर भी हैं, वो सुधीर सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। वेलकम मेरे तरफ से, और सभी व्यूअर लोगों को भी नमस्कार और नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और विशेष रूप से उन लोगों को जो मेरे पास काफ़ी व्हाट्सअप किए थे नए वर्ष में, लेकिन हम रिप्लाई उनको सभी लोगों को नहीं कर पाए, उनको हार्दिक आभार। इतना मैसेज आता वो जी, मैसेज बहुत सारे आते, लोग बड़ी गुस्सा में होंगे सर आपसे। अब क्या करें, इतना मैसेज था कि सबको संभव नहीं हो पाया। आप कहते हैं कि व्हाट्सअप कीजिए, हम लोग कॉल पे लगे रहते हैं और व्हाट्सअप भी इतने आने शुरू हो गए हैं कि शायद, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि सर रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर देखें उसको, और जो वाकई जिनको नीड हो, चूँकि आपसे सर बहुत लोगों को उम्मीद है। मैक्सिमम कोशिश रहता है, करते हैं मैक्सिमम कोशिश। तो हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं बाएं तरफ मोहम्मद अली रज़ा जी, जिनका ये फॉर्म है। और पिछली वीडियो में आपने देखा कि सोनू भाई ने किस तरह से इनकी स्टोरी आपके सामने लाई थी, और उसमें एक वाकया इन्होंने बताया था। लेकिन उसके बारे में जिक्र करने से पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार हमारे चैनल पे सर। आप सबका भी स्वागत है सर। चलिए मोहम्मद अली जी, आपने बताया था कि हमारी बकरी जब हम लाए राजा पुल से ये बकरी लाए थे, और बकरी में एक छोटी सी बीमारी हो गई थी। कुछ क्या हुआ था एग्जैक्टली उस समय? उस समय मुंह में उसके दाग हो गया था, सब दाना दाना फूला के जैसा, जबान के नीचे भी, ऊपर बाहर भी और अंदर में भी, और पैर उसका सब चमड़ा गिरने लगा था जी। तो उस असर से हम घबरा गए, तो उसको हम फिर हटा दिए। हाँ, और बिल्कुल औने पौने दाम में हटा दिए। ऐसा जो घटना है शायद इस देश में बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो बहुत अच्छा आज मौका मिला है कि सुधीर सर हमारे साथ हैं, और सर जो इनके साथ हुआ एक्चुअली आज बताएं हमारे दर्शकों को कि वो क्या था और क्यों इन्होंने हटा दिया, और क्या वो सही कदम था या गलत कदम था। नहीं, इनसे तो हम आपके वीडियो से ही पहले बात इनसे हुआ जी। तो बताए थे कि मुंह पर छाला छाला पड़ गया था और फिर शरीर पर से बाल उड़ने लगा था चकता चकता। तो ऐसा ही कोई समस्या नहीं था कि बकरी कौने पौने दाम में बेचा जाए। ये बिल्कुल अज्ञानता के अभाव में औने पौने में दाम में ये बेच दिए। और ये देखिए, बकरी पालने में सिर्फ पूंजी लगा देना बड़ी बात नहीं होता, उसके बारे में जानकारी भी रखना चाहिए जी। तो आज कुछ उसी टाइप की समस्या पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अली भाई साहब यदि ध्यान से सुने तो काफ़ी कुछ सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि अभी भी इनका ध्यान अपने बकरियों के ऊपर ही है, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जानकारी भी होना चाहिए। जी। तो आज हम देखिए एक टॉपिक ले लेते हैं घाव से रिलेटेड, उसमें इनका वाला भी चर्चा हम कर लेंगे। हालांकि घाव से हट कर इनका थोड़ा सा है, लेकिन उसमें भी हम चर्चा कर लेंगे। पहले सर बता दीजिए, क्योंकि सर को जाना भी होगा, बैठे हुए हैं, तो एग्जैक्टली और लोगों को भी हेल्प हो जाएगा कि वो क्या था और इस चीज़ से कैसे बचे। इनके जो मुंह पर छाला छाला पड़ा था वो बकरियों में कॉमन प्रॉब्लम है, और पहले फोड़ा पड़ेगा धीरे धीरे, पूरा फोड़ा से, और होगा क्या कि अंत में फोड़ा है तो बकरी खाना नहीं खाएगी। और ये छुआछूत की बीमारी है, यदि एक बकरी में होगा तो धीरे धीरे दूसरा बकरी में भी पकड़ लेगा। और ये छुआछूत की बीमारी के साथ साथ जोनोटिक डिजीज भी है। जोनोटिक डिजीज मीन्स जो जानवर से मनुष्य में आए और मनुष्य से जानवर में जाए, उसको बोलते हैं जोनोटिक डिजीज। यदि आप उसको काम कर रहे हैं और हाथ से सर्विस किए तो हो सकता है आपको भी धर लें। तो सबसे पहला कम करना क्या है, जिसमें भी वैसा लक्षण आए, मुँह पर फोड़ा फोड़ा पड़ गया, उसको झुंड से अलग कीजिए। अच्छा। झुंड झुंड से बिल्कुल अलग कर दीजिए ताकि दूसरों बकरियों को न पकड़े। और सावधानी के लिए क्या करना चाहिए, हो सकता है जिस बर्तन में खाना खा रही थी वो तो इन्फेक्टेड हो गई, तो सारे बर्तन को चूना के पानी से या बेटाडीन के पानी से धो दीजिए। और दूसरा बकरी भी जो है उसको लगातार 2-3 दिन तक बेटाडीन के पानी या फिटकरी के पानी से मुंह पोंछ दीजिए, ताकि उसके मुंह में यदि इन्फेक्शन लगा हो तो कुछ सुरक्षित रहे। इसको तो बिल्कुल अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद आपको प्रतिदिन दिन भर में कम से कम 3 बार 4 बार फिटकरी के पानी से उसको धोइए या बेटाडीन के पानी से धोइए। और उस पर आप घरेलू इलाज बता रहे हैं, सबसे पहले नारियल के तेल में हल्दी मिला लीजिए और लगाइए। अच्छा। वो बिल्कुल सूख जाएगा और धीरे धीरे पपड़ी बन जाएगा। जब पपड़ी बन जाए
तो कोई भी वहाँ उसको चरचराता है, दर्द करता है तो फटे नहीं। वहाँ पर कोई भी आप क्रीम लगा सकते हैं, पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं, और न कुछ समझ में आए तो नारियल का तेल आप लगा सकते हैं। लेकिन उस दरमियान आपको खाना पीना में क्या करना होगा, क्योंकि फोड़ा पड़ गया तो खाएगी नहीं, तो उस वक्त भूसा तो बिल्कुल नहीं खिलाइएगा। हरा चारा यदि खा रही है तो खिलाइए, यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो दाल पका कर उसको खिलाइए ताकि उसको एनर्जी मिलते रहे। गुड़ का पानी पिलाइए ताकि एनर्जी मिलते रहे, और जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि वो ठीक हो जाए। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो कभी कभी अभी होता है कि फोड़ा फूट गया, ब्लड निकल गया, वो तो छोड़ दीजिए, आपकी थोड़ा सा ही लापरवाही हुई, आप प्रतिदिन उसको एंटीसेप्टिक जो फिटकरी हुआ उससे नहीं धोते हैं, बेटाडिन से नहीं धोते हैं, तो हो सकता है कभी कभी उसमें कीड़ा ही पड़ जाता है, और कीड़ा पड़ गया तो कीड़ा वाला फिर घाव हो गया, वो और टफ काम हो जाता है। तो उसका एक घाव का टॉपिक जब लेंगे उसमें इसका चर्चा कर देंगे, और जो बीमारी बताए उसको हम लोग बोलते हैं इकथाइमा, या उसको उर्फ भी बोला जाता है, और देहाती भाषा में उसको मुहार भी बोलते हैं। तो ये एक तरह का फंगस इन्फेक्शन नहीं हुआ? फंगस इन्फेक्शन ही है ना? फंगस इन्फेक्शन ही है। अच्छा, ये फंगस इन्फेक्शन ही है, और इसका एग्जैक्ट कारण आज तक पता नहीं चला है, लेकिन अक्सर ओस वाली भींगी घास खिलाने से देखा गया है कि ज़्यादा होता है। यदि जाड़ा के मौसम में ओस वाले भींगी घास आप न खिलाएं, होने के लिए तो कभी भी हो सकता है। गाँव देहात में जो बकरी पालन कर रहे हैं अक्सर ऐसा समस्या आता होगा। बिल्कुल आता है, बहुत कॉमन डिजीज है, कहीं भी आ सकता है, और इसका घरेलू इलाज यही है। और कोशिश कीजिए यदि जैसे ही हो जाए कि घाव सुखाने की जो दवा चलाते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन घरेलू इलाज से ही ठीक हो जाता है। नहीं तो आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन दीजिए 50 kg बॉडी वेट पर, 1 ml चमड़ा में लगता है ताकि कीड़ा नहीं पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस तरह कभी कभी इसके कारण बकरी मरती भी है, कभी कभी छोटा बच्चा ज़्यादा, कारण कि खाना नहीं खाएगी तो कमज़ोर हो जाएगी, ठंड का मान लीजिए सीजन है, अटैक हो गया, मरती कभी कभी मरती है, लेकिन कभी कभी मरती दर बहुत कम है इसमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो समस्या और जी अली जी, और क्या समस्या था? हाँ, बाल उड़ता है। बाल उड़ता है जी, बाल उड़ने वाला भी बता दीजिए। हाँ, इनका जो बाल उड़ रहा था चकता चकता जहाँ तहाँ से, वो भी एक तरह का फंगस इन्फेक्शन ही है, और वो उसके कारण अज्ञानता में भले ही उन्हें अपने दाम में बेच दिए, मात्र 2 रुपये खर्च किए रहते या घरेलू इलाज बता देते हैं, उससे भी ठीक हो जाएगा। कभी भी बकरी के शरीर पर से बाल चकता चकता उड़ रहा है, समझिए कि वहाँ पर फंगस इन्फेक्शन लग चुका है। ठीक, जैसे डिवॉर्मिंग प्रक्रिया में हम लोग बताते हैं शरीर के ऊपरी कीड़ा को मारिए, तो जस्ट लग समझिए कि वो ऊपरी कीड़ा ही है। अच्छा। जिसको आप नंगी आंख से नहीं देख पा रहे हैं, फंगस इन्फेक्शन है। तो घरेलू इलाज उसका क्या है, बबूल का जो छाल होता है, छाल नोच लीजिए और उसको बॉयल कर लीजिए पानी में, तो उस छाल का अर्क उसमें आ गया, उससे आप 3-4 दिन लगातार धो दीजिए, दिन भर में 2 टाइम, देखिए घरेलू इलाज से ही ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसी तरह से ठीक हो जाएगा। बबूल के पेड़ से छाल। अच्छा, ये घरेलू तरीका है। यदि उससे भी नहीं आ रहा है तो मार्केट में आता है बूटेक्स, बहुत फेमस है, उसका यूज कीजिए 1 लीटर पानी में। यदि 4 ml मिलाते हैं तो 17 कीड़ा मर जाएगा, नहीं तो 3 ml मिला लीजिए, और उसको यदि ठंडा का मौसम नहीं है तो स्नान करवा दीजिए, और ठंडा का मौसम है तो गर्म पानी सुसुम पानी में कर उसको पोंछ दीजिए, एकदम हो जाएगा। और यदि बकरी गर्भवती नहीं है तो उसका इंजेक्शन भी आता है, जो अपने बकरियों पर हम यूज करते हैं, आइवरमेक्टिन साल्ट है, अपनी बकरी पर हम यूज कर लेते हैं। यदि 50 kg की बकरी है तो 1 ml चमड़ा में दे देते हैं, और यदि कभी कभी चमड़ा कभी कभी क्रैक भी करता है, ब्लड भी उसमें आने लगता है, कभी कभी होता है, तो यहाँ पर कोई भी एंटीसेप्टिक स्प्रे मार दीजिए, जैसे हम स्किन हिल स्प्रे यूज करते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है। तो आप इस तरह से आगे कीजिएगा, और बकरी को औने-पौने दाम में कभी नहीं बेचिएगा। तो मोहम्मद अली राजा जी कि जागरूकता भी एक पैसा ही है, सिर्फ पूंजी लगा देने से जागरूक नहीं होइएगा, इसलिए जागरूक रहिए, नहीं तो किसी अनुभवी के साथ में रहिए। इस टाइप से हम लोग करते हैं। जागरूकता भी एक तरह से पैसा ही है। तो उसके बाद से फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? नहीं, उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी सब ठीक ठाक है उसके बाद? अभी तो सब ठीक ठाक है। अभी तो सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सर्दी है, खांसी है, तो भाई इंसान को भी है तो जानवर को भी होगा, इसलिए कि इतने ठंडे गिर रही है कि जैसे ठंडा से सब नाक से पानी गिर रहा है, खांस रहा है, ये सब बीमारी भी है। अब जो आपको हम जानकारी दिए, बाल चकता चकता उड़ेगा तब तो आप कंट्रोल कर लीजिएगा। अब तो नंबर भी है, प्रैक्टिकली भी बता देंगे। फिर जो मुँह पर घाव होगा उसको भी कंट्रोल कर लीजिएगा। ज़्यादा गर्मी में होता है नहीं, होने के लिए कहीं भी हो सकता है, ज़्यादातर गर्मी में नहीं होता है, ठंड भी होता है। ओस वाला घास खिलाइए, उससे होगा। या खराब कहीं भी देखिए, फफूंद इन्फेक्शन है, वो तो कभी भी हो सकता है, तो अलग बिल्कुल कीजिएगा।
और कभी भी बकरी पर जब सर्विस करने आप जाइए उसको, तो अपना हाथ को भी बेटाडीन से जरूर धोइएगा, नहीं तो मालूम चला सिरिंज कठावत जो है उसका सब अलग, खान पान जो है अलग, हाथ भी धो लीजिए आके डिटॉल से, या जो चीज़ से धोना धो के दूसरा बकरी। तो इसी तरह के और भी जो लोग जानकारी लेने के लिए इच्छुक होंगे, इनके फार्मर तो एकदम जानकारी दे दिए। तो अपने यहाँ हर एक मंथ में ट्रेनिंग सेशन मेरे यहाँ लगता है। और एक सर सवाल हम कर ही लें, क्योंकि सर आप तो हैं, और सही बात है कि सौभाग्य है कि मतलब किसान के यहाँ जा कर के इस तरह से समस्याओं को देखना और उसके बारे में इस तरह से वीडियो शूट करना और सार्वजनिक रूप से बताना भी। दूर दराज के इलाकों में ऐसे बहुत सारे फार्म हैं जहाँ पर जानकारी के अभाव में कहिए, मतलब कोई उपाय नहीं है, पहुंच नहीं है, और इसलिए भी ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ से कैसे वो लोग कनेक्ट हों और क्या उपाय किया जाए कि जो इस तरह के किसान हैं ग्रामीण इलाकों में, जिनका कहीं कोई संबंध नहीं है, ना इंटरनेट से ना मीडिया से, और इसी तरह से होता है जो आज यहाँ हो रहा है, बिल्कुल कैसे इसे कम किया जाए इस चीज़ को? इसलिए तो हम बोलते हैं कि देखिए, या तो ट्रेनिंग लीजिए, यदि ट्रेनिंग ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर भी काफ़ी अनुभव आपको बताया जाता है। यदि ट्रेनिंग लेने में आप सक्षम नहीं है या इच्छा नहीं है, 2 बकरी है 4 बकरी है, तो आप हम लोग के माध्यम से व्हाट्सएप से भी अनुभव ले सकते हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई पुराने बकरी पालक हैं, आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, तो उनके भी संपर्क में रहिए। इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं कि किसान लोग के ग्रुप में रहें तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, और नहीं तो यदि ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ भी हर एक मंथ में ट्रेनिंग होता है। जैसे कि अभी जनवरी में 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, उसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन हमारा तो ट्रेनिंग भाई प्राइवेट है, अपने जीविकोपार्जन के लिए भी वहाँ फीस लेते हैं। हाँ, बिल्कुल वो ज़रूरी भी है सर। उसको देखिए, फीस नहीं, उसको हम सहयोग राशि बोलते हैं। सहयोग राशि इसलिए कि हम फील्ड घूमते रहते हैं, तो घूमने में भी खर्च होता है ना, तो आप ही लोग के सहयोग से घूमते भी हैं, अपना जीविकोपार्जन भी चलता है, तो वो चीज़ वहाँ लगता है। हालांकि उसके रिगार्डिंग सर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। 16 जनवरी को जो है जहानाबाद में ट्रेनिंग है आपकी, और सर ले रहे हैं। कुछ मैसेजेज आए कि बहुत ठंड है अब आप जवाब दीजिए उन लोगों को। बहुत ठंड है तो जिनको कमाने का शौक़ रहेगा या जुनून रहेगा, उनके लिए ठंड कोई मायने नहीं है। जैसे हम हैं एनिमल हेल्थ वर्कर है, मेरा काम है फील्ड घूमते रहना। यदि हम चाहें तो हम भी घर में सो सकते हैं जी, सो सकते हैं। आज भी सर बहुत ठंड है, देखिए ना, 2 डबल टोपी लगाए हुए हैं। इन्हीं के यहाँ आए हैं, ठंडा हो गया है। इन्हीं के यहाँ आए हैं, या और भी बीच बीच में हम फार्मर के यहाँ गए, जो भी 4 बकरी रखे हुए 3 बकरी, उसके यहाँ भी हम गए। क्या वहाँ से हमने 1 रुपया भी लिया? ठंड तो हमको ही मार सकता है। तो जुनून होना चाहिए, और सिर्फ ट्रेनिंग देने से ही काम नहीं चलता है। ट्रेनिंग देते हैं तो लोग आपसे पीछा लगा लेते हैं कि हमको बैक सपोर्ट भी मिलेगा, तो हम काफ़ी लोगों को बैक सपोर्ट भी देते हैं। आप ट्रेनिंग लीजिए या ना लीजिए, एक बार संबंध बन जाता है, जैसे गाँव का घूमते गए किसी संबंध बन गया, हम बैक सपोर्ट उसको भी देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमसे ट्रेनिंग ही लीजिए। तो इस तरह से काम हम लोग करते हैं। सर ये बहुत ये तो मतलब सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और सही बात है, ट्रेनिंग लेना तो ख़ास करके इसी चीज़ के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो लोग थोड़ा अलग थलग पड़े हुए हैं, और अगर वो समूह में रहते हैं, आसपास के किसानों से जुड़े रहते हैं, तो भी वो उनको जानकारियाँ मिलेंगी। और नहीं तो जो आज जो इस तरह की चीज़ें इस फार्म पे हुई थी, इस चीज़ से बचना है तो कहीं ना कहीं ज्ञान ज़रूरी है, और उसे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, अभी सर को छोड़ेंगे नहीं, अगली एपिसोड जो है जारी रहेगी और भी जानकारी के साथ। सुधीर सर के साथ आता हूं तो कोई टॉपिक मिल जाता है जिस पर मैं चाहता हूं कि वीडियो शूट करूं, और चूँकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग का भी डिमांड होता है कि भाई और इस टॉपिक पे बनाइए, तो उन्हीं मैसेजेस और कॉल्स के आधार पर फिर हम आएंगे कुछ प्रश्नों के साथ अगले एपिसोड में। बने रहिएगा बिहार स्टोरी मीडिया के साथ। इसी तरह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हमेशा इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो जो है हमारे चैनल पर आता रहता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द इसी जगह पर नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।